अस्सलामु अलैकुम, आदाब। तमल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। वज़ीर दिफा के हाथों लद्दाख में BRO के जरिए तामीर करदा 125 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हमगीर तरक्की के लिए पुरज़म। राजनाथ सिंह। जम्मू कश्मीर के सरहदी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए वजीर आजम और राजनाथ सिंह का शुक्रिया। ये मंसूबे सरहदों पर ऑपरेशनल तैयारियों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगे। मनोज सिन्हा। वज़ीर दिफा के हाथों तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह काबिल सताइश। मरकजी हुकूमत ने लद्दाख पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की। कविंद्र गुप्ता। अमरानूद मौसमी सूरत हाल के बीच वादी की शबाना सर्दियों में कमी। -4.3 डिग्री के साथ पहलगाम जम्मू कश्मीर का सबसे सर्द तरीन इलाका दर्ज। और लद्दाख के माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की नजरबंदी को चैलेंज करने वाली अर्जी। अदालत उज़्मा में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच कल करेगी समाअत। अब पेश है इन खबरों की तफसील। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुसल्लह अफवाज बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन हमने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया का दावा करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि ये हम आहंगी ही हमारी शनाख्त को मतीन करती है। लद्दाख में 125 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी अफवाज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन तहम्मुल का इंतखाब किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने अपनी मुसल्लह अफवाज, सिविल इंतजामिया और सरहदी इलाकों के शहरियों के दरमियान जो हम आहंगी देखी वो नाकाबिल यकीन था। मैं लद्दाख के साथ साथ सरहदी इलाकों के हर शहरी का हमारी मुसल्लह अफवाज को ताउन फराहम करने पर इजहार तशक्कुर करता हूँ। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये हम आहंगी ही हमारी शनाख्त को मुतय्यन करती है। ये हमारा बाहमी रिश्ता है जो हमें दुनिया में सबसे अलग शनाख्त देता है। वज़ीर दिफा ने कहा कि यकीनन अगर हम चाहते तो और भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी अफवाज ने न सिर्फ बहादुरी बल्कि तहम्मुल का मुजाहरा किया, सिर्फ वही किया जो जरूरी था। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि सरहदी इलाकों में राबतों में बेहतरी सिक्योरिटी को मुख्तलिफ तरीकों से तब्दील कर रही है और फौजों को दुश्वार गुजार इलाकों में ज्यादा मौसर तरीके से काम करने के काबिल बना रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी को बढ़ाने के मकसद से कलीदी बुनियादी ढांचे के मंसूबों की एक सीरीज का इफ्तिताह करने के लिए शुक्रिया अदा किया। एक्स पर एक पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दफ्तर ने लिखा कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह जी का आज जम्मू कश्मीर के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के 22 अहम इंफ्रा प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के लिए शुक्रगुजार हूँ। वजीर आजम मोदी का तहे दिल से शुक्रिया। उन्होंने मजीद लिखा कि BRO के बीकन मंसूबों के तहत कुछ इंतहाई मुश्किल खित्तों में शुरू किए गए नए इफ्तिताही मंसूबे सरहदों पर ऑपरेशनल तैयारियों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेंगे। वज़ीर दिफा के हाथों बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के जरिए 5000 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा 125 तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह की सताइश करते हुए लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने लद्दाख पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। मीडिया से बात करते हुए लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि मरकजी हुकूमत लद्दाख पर खुसूसी तवज्जो मरकूज कर रही है और 5000 करोड़ रुपए के इन 125 प्रोजेक्टों में से 2500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सिर्फ लद्दाख के लिए वक्फ है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि वज़ीर दिफा ने 5000 करोड़ रुपए के 125 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। उनमें से 2500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सिर्फ लद्दाख के लिए थे। उन्होंने कहा कि लद्दाख का खुसूसी नोट और दिफा के शोबे में अच्छा काम करना आने वाले वक्त में यहाँ की सियाहत में इजाफा होगा और यह लोगों की सहूलियात फराहम करने की तरफ एक अहम कदम होगा। अदालत उज़्मा ने जेल में बंद माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि जयांगमो की तरफ से दायर दरख्वास्त पर कल यानी सोमवार को समाअत करेगी, जिसमें कौमी सलामती एक्ट के तहत उनकी नजरबंदी को गैर कानूनी और उनके बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी करने वाली
मनमानी मशक करार दिया गया है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच इस मामले की समाअत करेगी। ख्याल रहे कि 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मौखर कर दिया था, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मरकज और लद्दाख की तरफ से पेश हुए अंगमों की तरफ से दायर जवाबी जवाब का जवाब देने के लिए वक्त मांगा। इसके बाद 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अंगमों की एक तरमीम शुदा दरख्वास्त पर मरकज और लद्दाख इंतजामिया से जवाब तलब किया। तरमीम शुदा दरख्वास्त के मुताबिक नजरबंदी के हुक्म की बुनियाद बासी FIRs, मुबहम इल्जामात और कयास आराई पर मबनी है। नजरबंदी की मुबैना बुनियादों से कोई बराह रास्त या करीबी ताल्लुक नहीं है और इस तरह ये किसी कानूनी या हकीकी जवाज से खाली है। दरख्वास्त में कहा गया है कि मुकम्मल तौर पर मज़ाक़ खेज है कि लद्दाख और पूरे हिंदुस्तान में निचली सतह पर तालीम, इख्तिरात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में उनकी शराकत के लिए रियासत कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किए जाने के 3 दहाइयों से ज्यादा के बाद वांगचुक को अचानक निशाना बनाया जाएगा। अंगमो ने कहा कि 24 सितंबर को लेह में तशद्दुद के अफसोसनाक वाक़ात को किसी भी तरह से वांगचुक के इक़दामात या बयानात से मंसूब नहीं किया जा सकता। तामिर इरशाद, खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।